यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान। यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान। लंगर में डालता उस पर, जिस वक्त आ घिरते तूफान। लंगर में डालता उस पर, जिस वक्त आ घिरते तूफान। परम प्रभु परमेश्वर पिता को महिमा और प्रशंसा हो। आज के मनन के लिए हम लोग 7वें अध्याय देखेंगे। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा ले और छुटकारा दे। ऐसा ना हो कि वे मुझको सिंह के नाई फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डाले और कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो। हे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने ये किया हो, यदि मेरे हाथों से कोई कुटिल काम हुआ हो, यदि मैंने अपने मेल रखने वाले के साथ भलाई के बदले बुराई की हो, वरन मैंने उसको जो अकारण मेरा बैरी है बचाया है, तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़े, वरन मेरा प्राण को भूमि पर रौंद दे और मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दे। हे यहोवा, क्रोध करके उठ, मेरे क्रोध भरे सताने वाले के विरुद्ध तू खड़ा हो जा। मेरे लिए जाग, तूने न्याय के आज्ञा तो दी है। देश देश के लोगों की मंडली तेरे चारों ओर है और तू उनके ऊपर से होकर ऊंचा स्थानों पर लौट जा। यहोवा समाज समाज का न्याय करता। यहोवा मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका दे। भला हो कि दुष्ट की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्म को तू स्थिर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वो सीधे मन वालों को बचाता है। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। यदि मनुष्य ना फिरे तो वो अपनी तलवार पर सान चढ़ाएगा। वो अपना धनुष चढ़ाकर तीर सांधन चुका है और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु को हथियार तैयार कर लिया है। वो अपने तीरों को अग्निबाण बनाता है। देख, दुष्ट को अनर्थ काम की पीड़ाएं हो रही है। उसकी उत्पात का गर्व है और उससे झूठ उत्पन्न हुआ। उसने गड्ढा खोदकर उसे गहरा किया और जो खाई उसने बनाई थी उसमें वो आप ही गिरा। उसका उत्पात पलटकर उसी के सिर पर पड़ेगा और उसका उपद्रव उसी के माथे पर पड़ेगा। मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूँगा और परम प्रधान यहोवा के नाम का वचन गाऊंगा। परम प्रभु परमेश्वर को स्तुति और प्रशंसा हो। मेरा प्रियो, यहाँ पर हमने पहले वचन में यहाँ देखा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। सब पीछा करने वाले से मुझे बचा ले। और इस शब्द को मेरा प्रियो भजन संहिता का पुस्तक में हमको बार बार पढ़ने को मिलता है। जब आप पहली बार 7 अध्याय का पहले वचन में, 11 अध्याय का पहले वचन में और 16 अध्याय का पहले वचन में, 25वें अध्याय का 20वें वचन में, 31 अध्याय का पहला वचन में, 71 अध्याय का पहले वचन में, 73 अध्याय का 28 वचन में, और मेरा सबसे एक मन में एक विचार डालने वाला वचन है 56 अध्याय 56 का वर्ष 3 में। वहाँ पर ऐसा लिखा है कि जब मैं डरता हूँ तब मेरा भरोसा आप पर होता है। आइए मेरा प्रिय उस वचन को हम लोग पढ़ेंगे
56 भजन संग्रह उसका 56 अध्याय उसका 3 वचन में यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। बहुत ही बढ़िया एक विषय यहाँ पर हम देखते हैं मेरा प्रियो। जब हम डर लगता है, जब हमको अनेकों विचारों से हम फंसे हुए रहते हैं, घिरे हुए रहता है, उस समय हम अलग अलग विचारों में हम पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भजनकार कहता है कि जब मुझे डर लगता है तब मैं मेरा भरोसा आप पर रखता हूँ। मेरा प्रियो, परमेश्वर को प्रार्थना करना बोलेगा तो आप और मेरा जीवन का अंतिम विकल्प होना चाहिए। उसके अलावा मेरा दूसरा कोई भी नहीं, मेरा छुड़ाने वाला कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। मेरा अंतिम एक ही भरोसा है, मेरा परमेश्वर है। उसी रीति से जब हम लूका लिखित सुसमाचार उसका 18 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करने के लिए निरंतर प्रार्थना करना चाहिए परमेश्वर का लोग, इसलिए वहाँ पर एक विधवा और न्यायकर्ता के विषय में वहाँ पर अच्छा एक दृष्टांत प्रभु ने बताया। उस विधवा बोलेगा तो सबसे असहाय, उसके लिए बोलने वाला कोई नहीं, उसके लिए मुद्दा लड़ने वाला कोई नहीं है, उसके लिए कोई एडवोकेट नहीं है। उसका खुद का मुद्दा वो खुद लड़ना पड़ेगा और उसको उत्तर नहीं मिलेगा तो उसका जीवन का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता है जो जिस मुद्दा के लिए वो न्यायकर्ता के पास जाती है, उस मुद्दा उसको मिलना ही चाहिए। ऐसा एक विषय था उनका जीवन में। मेरा प्रियो, आज आप और मेरा जीवन में भी हो सकता है प्रार्थना करने का विषय में हम कभी कभी परमेश्वर का उपस्थिति में जाने का समय ऐसा लगता है कि अभी मेरा क्या होगा, अभी मुझे कौन बचाएगा, अभी मेरा छुड़ाने वाला कौन होगा। मेरा ज़रूरत तो बड़ा है लेकिन मेरा मेरा कोई भी सोर्स नहीं है, मेरे लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है। मेरा प्रियो, मैं आपको सुबह का समय एक उत्साह देना चाहता हूँ। जिस तरह दाऊद ने यहाँ पर कहा कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, सब पीछा करने वाले से मुझे बचा ले और छुटकारा दे। उसका जीवन में ऐसा एक हाँफता था, शायद उसको बचाने वाला दूसरा कोई रास्ता नहीं था। उसको बचाने वाला उसका बड़ा सिपाहियों से कोई भरोसा नहीं कर सकता है, दूसरा उसका राज सिंहासन से वो भरोसा नहीं कर सकते हैं। केवल परमेश्वर पर उन्होंने भरोसा कर कर परमेश्वर से प्रार्थना करते। और जब आप तीसरा वचन से आगे की ओर देखेंगे तो यहाँ पर बता रहे दाऊद का जीवन के बारे में, यदि मैंने ये काम किया हो, वो अपना गवाही परमेश्वर के सामने रखता है। जब हम मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 6 अध्याय में जब प्रभु ने बताया तुम इस रीति से प्रार्थना करो, वहाँ पर प्रभु ने एक बात बताया, जिस तरह मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया उसी तरह आप मेरा अपराधों को क्षमा कर। एक वहाँ पर एक सर्टिफिकेट शो करने के लिए मेरा जीवन में मैंने क्या किया, उस कामों को परमेश्वर के सामने में, मैंने भलाई की हुआ बातों को परमेश्वर के सामने में पेश करने के लिए प्रभु ने वहाँ पर बताया। इसी तरह यहाँ पर दाऊद बताते, अपना गवाही देते हैं कि मैंने यदि गलत किया हो, मैंने कोई भी कुटिल काम किया हो, मैंने अपने मेल रखने वाले के साथ में कोई बुराई का काम किया हो, मेरा शत्रु आकर मुझे पकड़े वरन मेरा प्राण को भूमि पर मिला दे और मेरा महिमा को पूरी तरह से मिटा दे, मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरा हृदय को आप जांच अगर मैंने गलती किया है तो। और उसका 2 वचन में बता रहे, ऐसा ना हो कि वो मुझे सिंह के नाई फाड़ कर टुकड़ा टुकड़ा कर डाले और कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो। मेरा प्रियो, ये सिंह के नाई हमने कहाँ पर पढ़ते हैं? पहला पत्रुस का पुस्तक उसका 5वें अध्याय में 8वें वचन में परमेश्वर का पवित्र वचन बताते हैं, सचेत रहो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी सिंह की नहीं, किसको मिले किसको फाड़ खाए, इस तरह से वो घूमते रहता है। मेरा प्रियो, यहाँ पर दाऊद ने जाना वो सिंह के नहीं मुझे फाड़ कर टुकड़ा टुकड़ा कर ना कर दे।
वो इसलिए यहाँ पर प्रार्थना करते हैं। और उसका आगे के वचन और देखेंगे तो 7 और 8 वचन में परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। परमेश्वर मेरा मुकदमा लड़ने वाला परमेश्वर है। देश देश की लोगों की मंडली तेरे चारों ओर हो और तू उनके ऊपर से होकर ऊंचे स्थान पर लौट जा। यहोवा समाज समाज का न्याय करता है। यहोवा मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका दे। यहाँ पर दाऊद का, आप तो एक न्यायी परमेश्वर, आप न्यायाधीश है, आप न्याय कर। मेरा मेरा कुटिल मैंने किया हो, मैंने गलत काम किया हो तो मुझे सजा दे। ऐसा नहीं कहता है कि मुझे गलती है तो भी मुझे क्षमा कर, ऐसा नहीं। कैसा भी परिस्थिति में मैंने यदि गलती किया तो आप मुझे क्षमा कर, ऐसा नहीं है। दाऊद बता रहा, यदि मैंने गलत किया है तो मुझे उस गलत का सजाए दे। और 10वें वचन में यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, मेरा प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन आप और मुझे यहाँ पर कहता है, मेरा ढाल परमेश्वर के हाथ में है। इसका मतलब ये है, मेरा बचाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के अलावा दूसरा कोई भी व्यक्ति मुझे बचा नहीं सकेगा। और जब हम 32वें अध्याय का 7 वचन में यहाँ पर हम परमेश्वर के पवित्र वचन में कहता है, मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। मेरा कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है। मेरा हाइडिंग प्लेस, मेरा छुपने वाला एक जगह है। मैं मगन होकर मैं गीत गाऊंगा, मैं आनंदित होता हूँ। मेरा प्रियो, आपका और मेरा छुड़ाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप जब सारे जगह में आप देख सकते कैसे कैसे परिस्थिति में होकर चलने के समय परमेश्वर को, लोगों को परमेश्वर ने किस तरह से बचाया है। और भजन संग्रह 119वें अध्याय का 114 वचन में आप देख सकते, तू मेरी आड़ और मेरा ढाल है, मेरी आशा तेरे वचन पर है। मेरा प्रियो, यहाँ पर आप देख सकते आपका और मेरा जीवन का आशा कहाँ है। वचनकार यहाँ पर कहता है, मेरी आशा आपका वचन पर है। आपका वचन जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं, मेरा प्रियो, हमारा जीवन आशा से उभरना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने शत्रुओं को किस तरह से, परमेश्वर का भक्तजनों को परमेश्वर ने किस तरह से बचाया है। परमेश्वर का वचन को पढ़ने के समय हमको साहस मिलता है। उसका 11 वचन में, परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। यदि मनुष्य ना फिरे तो वो अपनी तलवार पर शान चढ़ाएगा। वो अपना धनुष चढ़ाकर तीर सांदन चुका है। परमेश्वर का पवित्र वचन बताता है कि यदि मनुष्य ना फिरे तो मनुष्य को परमेश्वर पश्चाताप करने के लिए अवसर देता है। और जब हम 14 और 15 वचन में पढ़ेंगे तो, देख दुष्ट को अनर्थ काम की पीड़ाएं हो रही है, उसके उत्पात का गर्व है और उससे झूठ उत्पन्न हुआ है। उसने गड्ढा खोदकर उसे गहरा किया है और जो खाई उसने बनाई थी उसी में वो आप ही गिरा। मेरा प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन आप सुन सकते, आप देख सकते हैं। जब आप नीति वचन का पुस्तक उसका 16 अध्याय, परमेश्वर का पवित्र वचन 4 वचन में कहता है, परमेश्वर ने सारे बात अपने अभिप्राय के अनुसार बनाया है और दुष्टों को भी दुख भोगने के लिए बनाया है। और मेरा समय का कमी से मैं आपके सामने में दूसरा पत्रुस का पुस्तक उसका 3 अध्याय से कुछ बात को मैं रखना चाहूँगा। दूसरा पत्रुस उसका 3 अध्याय उसका 7 वचन में यहाँ पर इस तरह से लिखता है, वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए कि जलाए जाए और वो भक्तिहीन मनुष्य को न्याय के दंड और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखेंगे। मेरा प्रिय, परमेश्वर आकाश और पृथ्वी आज वर्तमान में हम देखते हैं, हम बड़े बड़े यहाँ पर सपना देखते हैं, मेरा भी छोटा घर हो, मेरा भी थोड़ा कुछ भी हो, इस पृथ्वी पर मैं भी कुछ करना चाहता हूँ।
परंतु परमेश्वर का पवित्र वचन बताते हैं इस आकाश और वर्तमान के पृथ्वी परमेश्वर ने आग में जलाने के लिए रखा है। आज नहीं तो कल, कभी न कभी मेरा प्रभु आकर आप और हमें, जो कोई सच्चाई हृदय से मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माने हुए लोगों को, छाप मारे हुए लोगों को, मेरा प्रियो, जब हम यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 14 अध्याय में प्रभु का वचन बताते तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। आज आप इस महामारी के कारण हो सकता है प्रियो आप व्याकुल हैं, परंतु परमेश्वर का पवित्र वचन बताते जिस तरह तुम पिता के ऊपर विश्वास करते हैं, जिस तरह तुम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो, उसी तरह मेरे ऊपर विश्वास करो क्योंकि पिता के यहाँ रहने के लिए ढेर सारी जगह है। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, धन्य आशा के साथ जीने के लिए आपने हमें अलग किया है। प्रभु आप दया कीजिए, प्रभु डरे हुए लोगों को, तकलीफ में पड़े हुए लोगों को, प्रभु आपका वचन में पढ़ा, मैं जब डरता हूँ तब मेरा भरोसा आप पर है। आप ही पर भरोसा रखकर चलने के लिए आपका सभी जनों के ऊपर आप दया कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।